नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में एक ट्रैवल एजेंसी के लिए पर्यटन मंत्रालय से आधिकारिक मान्यता कैसे मिलती है इस पर। अगर कोई अपनी ट्रैवल कंपनी को नेशनल लेवल पर स्थापित करना चाहता है तो ये जानकारी बहुत काम की है। और ये सारी बातें मंत्रालय के जो दिशा निर्देश हैं, जो प्रक्रिया है, उसी पर आधारित हैं। तो हम समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या, ये इतनी जरूरी क्यों है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय की गहराई में उतरना। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये असल में आपकी एजेंसी की जो विश्वसनीयता है ना, उस पर एक तरह की राष्ट्रीय मोहर है। अच्छा। हाँ, इससे आपको बड़े बड़े पर्यटन मेलों में, चाहे वो देश में हो या विदेश में, हिस्सा लेने का मौका मिलता है। आपका नाम मंत्रालय की जो ऑफिशियल डायरेक्टरी होती है उसमें शामिल होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये शायद सिर्फ बड़ी टूर ऑपरेटरों के लिए ही है, पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कई छोटे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, उनको भी इस मान्यता से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक मिले हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिले हैं। ओह, अच्छा। हाँ, क्योंकि जो विदेशी एजेंट होते हैं ना, वो अक्सर सरकारी मान्यता वाली कंपनियों को ही तरजीह देते हैं। और हाँ, सरकारी जो इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, उनका फायदा उठाने के लिए भी ये जरूरी हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए नहीं है, छोटे ऑपरेटर्स को भी इससे फायदा है। हाँ। अब मान लीजिए किसी को अप्लाई करना है तो उन्हें अपनी सर्विस के हिसाब से सही कैटेगरी चुननी होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे इनबाउंड टूर ऑपरेटर होगा विदेशियों के लिए, डोमेस्टिक वाले भारतीयों के लिए, ट्रैवल एजेंट जो है वो टिकटिंग बुकिंग करते हैं, एडवेंचर वाले जैसे ट्रैकिंग, सफारी, राफ्टिंग वगैरह। हाँ, और टूरिस्ट गाइड की कैटेगरी अलग है। तो अगर कोई मान लीजिए राजस्थान में डेजर्ट सफारी करा रहा है तो वो एडवेंचर टूर ऑपरेटर हुए। एकदम सही कहा। और हर कैटेगरी के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें हैं जो पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले तो एक ठीक ठाक ऑफिस होना चाहिए। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। शहर में है तो कम से कम 150 स्क्वायर फुट, और अगर ग्रामीण इलाके में है तो 100 स्क्वायर फुट जगह जी। और उसमें जरूरी सामान जैसे डेस्क, कुर्सी, स्टोरेज की जगह, एक रिसेप्शन एरिया जैसा, और बाहर एक साफ दिखने वाला साइन बोर्ड। बिल्कुल। और आजकल के जमाने में कंप्यूटर, प्रिंटर, फोन, इंटरनेट, ये तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये तो बेसिक है। और स्टाफ को लेकर भी एक नियम है, कम से कम एक फुल टाइम कर्मचारी होना जरूरी है। अच्छा। ओ। हाँ, ये सिर्फ कागजों पर नहीं होता, वो सच में आकर देखते हैं कि ऑफिस है या नहीं, काम कर रहा है, सुविधाएं है, स्टाफ है। सिर्फ कागज पर ऑफिस दिखाकर काम नहीं चलने वाला। अच्छा, फिर दस्तावेजों की भी तो एक लंबी लिस्ट होगी। हाँ, लिस्ट तो है। देखिए, एक कवर लेटर चाहिए, आवेदन फॉर्म जो आपको tourism.gov.in पर मिल जाएगा। फिर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, बैंक की डिटेल्स, एक कैंसल चेक, ऑफिस आपका अपना है या किराए का उसका प्रूफ। ठीक है, ऑफिस के अंदर और बाहर की तस्वीरें, स्टाफ की डिटेल्स उनकी क्वालिफिकेशन की प्रूफ, रेज्यूमे, आईडी। अगर आपकी कंपनी पुरानी है तो बैलेंस शीट या आईटीआर, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं उसकी लिस्ट, कोई सैंपल ब्रोशर वगैरह है तो वो, और एक एफिडेविट या वचन पत्र कि आप सारे सरकारी नियम मानेंगे। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है ये तो। खैर, जब ये सब इकट्ठा हो जाए तो आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन है ना eTravelTradeApproval.nic.in करके कोई पोर्टल है। हाँ, वही है, eTravelTradeApproval.nic.in। उस पर जाके आपको अकाउंट बनाना होता है। अच्छा। फिर अपनी कैटेगरी चुनकर फॉर्म भरना होता है। सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में। और फिर एक एप्लीकेशन फीस होती है, वो भरनी होती है। आमतौर पर ये 3,000 से 5,000 रुपए के बीच होती है, कैटेगरी पर निर्भर करता है। यहाँ एक चीज पर मैं जरूर जोर देना चाहूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं वो एकदम साफ होने चाहिए। क्लियर। अच्छा, ये जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैंने कई बार देखा है कि धुंधले स्कैन की वजह से एप्लीकेशन या तो अटक जाती है या रिजेक्ट भी हो जाती है, तो क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब आप ये सब ऑनलाइन जमा कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स की शुरुआती जांच के बाद मंत्रालय से एक अधिकारी नियुक्त होता है। और वो अधिकारी फिर आपके ऑफिस का भौतिक निरीक्षण करने आता है, फिजिकली विजिट करता है। वो सच में? हाँ, वो ऑफिस की जगह,
लोकेशन, साफ सफाई, स्टाफ मौजूद है या नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं थे वो असली है या नहीं, कंप्यूटर वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें वो खुद आके चेक करते हैं। अच्छा। और अगर उनकी रिपोर्ट ठीक ठाक रही, मतलब सब सही पाया गया, तब फिर एप्लीकेशन आगे बढ़ती है। जी हाँ, अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट पॉजिटिव है तो फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाती है। जी हाँ। कितना टाइम लग जाता है इसमें करीब करीब? आमतौर पर मान के चलिए 30 से 60 दिन के अंदर या तो आपको मंजूरी मिल जाती है या हो सकता है वो कुछ और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग ले। ठीक है। मंजूरी मिलने पर आपको एक स्वीकृति प्रमाण पत्र और एक मान्यता पत्र मिलता है और ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के लिए? अच्छा। और बस यहीं से आपकी एजेंसी की एक नई ज्यादा विश्वसनीय पहचान बनती है। अब आप ऑफिशियली कह सकते हैं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। हाँ, ये सुनने में ही काफी वजनदार लगता है। बिल्कुल। ये ग्राहकों का, खासकर जो विदेशी ग्राहक है या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, उनका भरोसा जीतने में बहुत मदद करता है। सही बात है। ये विश्वसनीयता का एक बड़ा पैमाना बन जाता है। और आपने कहा ये 5 साल चलता है, तो इसे बनाए रखने के लिए हर 5 साल में रिन्यू भी कराना पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, मान्यता बनी रहे इसके लिए हर 5 साल में इसे नवीनीकृत कराना होता है। प्रक्रिया लगभग वैसी ही रहती है। हाँ, और कुछ और चीजें हैं जो आपकी एजेंसी की छवि को और बेहतर बना सकती हैं इस मान्यता के साथ, जैसे एक अच्छी प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट या जानकारी देने वाला ब्रोशर। हाँ, आजकल वेबसाइट तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जब आपको मान्यता मिल जाए तो वो सर्टिफिकेट ऑफिस में ऐसी जगह लगाएं जहां आने जाने वाले लोग उसे देख सकें। सही है। इसके अलावा जो ट्रैवल इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं, जैसे IATO, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, TAI, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या ADTOI, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, इनकी सदस्यता लेना भी बहुत फायदेमंद रहता है। अच्छा, उनसे क्या फायदा होता है? देखिए, एक तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से जान पहचान होती है, और दूसरा इंडस्ट्री में क्या नए नियम आ रहे हैं, क्या नए अवसर हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। अपडेटेड रहते हैं आप। हाँ। ये तो बहुत जरूरी बातें हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूरी प्रक्रिया ये है कि पहले अपनी सही कैटेगरी पहचानो, फिर ऑफिस और स्टाफ की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करो, सारे जरूरी कागजात ठीक से तैयार करो जी। फिर ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करो, फीस भरो, फिर वो ऑफिस का इंस्पेक्शन होगा, उसके लिए तैयार रहो। बिल्कुल। और अगर सब ठीक रहा तो 5 साल के लिए मान्यता मिल जाएगी और फिर टाइम पे उसे रिन्यू कराते रहो। एकदम सही। पर्यटन मंत्रालय की ये मान्यता, देखिए, आपकी एजेंसी को एक मजबूत आधार देती है। ये आपको बड़े क्लाइंट्स और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप के लिए योग्य बनाती है। मेहनत तो लगती है, पर अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी है तो ये एक तरह का जरूरी निवेश है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये सरकारी मान्यता तो मिल गई, ये तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा आज के इस कंपटीशन वाले दौर में एक नई ट्रैवल एजेंसी बाजार में अपनी बिल्कुल अलग हट के पहचान बनाने के लिए और कौन सी अनोखी रणनीतियां अपना सकती है, क्या नया कर सकती है, इस पर भी सोचा जा सकता है।